हमारे सभ्य समाज में एक कलंकित शब्द है अछूत। तो आया कहाँ से यह अछूत, इस पर जरा गौर करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप सभी लोगों में से बहुत ज़्यादा नहीं तो जूनियर कक्षाओं तक इतिहास सभी ने पढ़ा होगा, और उस इतिहास में एक बात अंकित है। वो क्या अंकित है कि भारत में आर्य मध्य एशिया से आए। खाना बदोशी से, खाने का ठिकाना नहीं था, प्रवृत्ति लड़ाकू थी, तो जहाँ तहाँ जो है लूट मार करने की आदत थी, क्योंकि खाने खाने को मोहताज थे। इसी क्रम में उन्होंने सुन रखा था कि भारत में धन संपदा बहुत है, समृद्ध देश है, तो क्यों न भारत चलें। आते हैं कहाँ, मध्य एशिया से भारत में। और प्रमाण यह मिलता है कि पहले पंजाब में आकर बस गए, और 5 नदियों के कारण पंच आब यानी पंजाब, आब का तात्पर्य वहाँ नदी से है, तो पंच यानी 5, अयाब नदियाँ, नदी, तो 5 नदियों के कारण वहाँ का नाम पंजाब रखा। तो आकर यहाँ की सत्ता पर काबिज होते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ, यानी आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, महान, महान संज्ञा दिए। जो यहाँ के लोग थे जो उनसे युद्धों में हार गए, उन्हें कहा द्रविड़, जिसका भाव क्या होता है? पैरों के नीचे दबाया हुआ। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को 4 भागों में डिवाइड कर दिए। गौर यह कीजिएगा कि जो हार गया वह उनका गुलाम हो गया, और उनके साथ दासों जैसा, गुलामों जैसा व्यवहार किया जाने लगा। अब यहीं से शुरू हो जाती है गुलामी की परंपरा के तो दास है, हारा हुआ है, ते हमारी सेवा के लिए है, इसे जो है कोई अधिकार नहीं है हमसे कुछ मांगने का। धीरे धीरे जो है वैदिक काल में जो है जब वेदों का निर्माण होता है, वेद की उत्पत्ति होती है, तो बहुत मजेदार बात यह कही गई है कि वेद अपरुषेय है, यानी किसी पुरुष ने उसका निर्माण नहीं किया, इसी किसी इंसान ने नहीं किया, बल्कि क्या है, अरे सीधे सीधे विधाता ने किया है। क्या यह बात ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा ने लिखकर जो है वेद दे दिया कि लो भैया? तो वेद अपरुषेय है, यह नाटक रचा गया। और हम क्या करेंगे? वेद के ही आधार पर चलेंगे। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, चर्चा भी किया था इस पर, वर्ण व्यवस्था पर। उसमें भी यह नाटक रचा गया क्या कि वर्ण जो है कि हमने नहीं बनाया है। ना 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 ना, अपने ऊपर क्यों आरोप लेंगे भाई? बल्कि क्या है, ये तो ईश्वर कृत है। चातुष बड़या मया सृष्टि गुण कम विभाग स, यह बात अंकित है। यह धर्म ग्रंथों में है कि हमने नहीं किया, लेकिन सीधे सीधे विधाता ने किया, ईश्वर ने किया है। तो तुम केवल जो है सेवा करने के लिए हो, पैर दबाने के लिए हो। यह बात जो है धर्म का आडंबर लेकर जोड़ दिया गया। अब होता क्या है कि जिसका देश वह हो गया गुलाम, और जो ससुरा दूसरे देश से आया वह हो गया हुक्मरान, और देश की सारी संपत्ति पर उसका कब्जा हो गया। अब इसको और जो है दृष्टिगत करने के लिए
अंग्रेजों का शासन देख लीजिए। अंग्रेजों के शासन काल में क्या हुआ? सीधे लिखा रहता था कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउ, कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। तो उनकी नजर में तो पूरे भारतीय वहां क्या हो गए? गुलाम। गुलाम थे ही भाई, गुलाम हो गए। तो पूरे भारतीयों को अछूत समझा गया उनकी अंग्रेजों के नजर में। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत में यह बीमारी थी, दुनिया के कई दो देश इसके शिकार थे। सिर्फ अंतर इतना ये है कि हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था थी उसे कर्म से जोड़ा गया कि ये तो विधाता ने लिख कर दिया है, सर्टिफाइटेड कर दिया है कि तुम केवल सेवा करने के लिए हो, पैर दबाने के लिए हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, न तुम्हारी कोई संपत्ति है, न तुम पढ़ लिख सकते हो। मनुस्मृति में तो इतनी बात कही गई कि यदि किसी शूद्र ने कहीं वेद का उच्चारण हो रहा है सुन लिया हो तो उसके कान में रांगा पिघला कर डाल दो कि तुमने सुना क्यों। यह है हमारा देश महान। और दुनिया के अन्य देशों में जो ये बात कही गई तो वहां केवल वर्ण को लेकर थी, केवल रंग को लेकर थी, व्हाइट एंड ब्लैक, यानी गोरे और काले का भी भेद किया गया। चाहे साउथ अफ्रीका रहा हो, अमेरिका रहा हो, सब जगह यह किया गया। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को धर्म से जोड़ा गया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये किताब अछूत कौन और कैसे, जिसमें साफ यह बात अंकित है कि अछूत हुआ कौन? जो दूसरे देश से किसी अन्य देश में जाकर वहां कब्जा कर ले, उसको गुलाम बना दे, उनके साथ पशुवत व्यवहार करे, नीचता का व्यवहार करे। तो जो दूसरी जगह से आया है तो वह जो है अछूत होगा कि जिसका देश है वह अछूत होगा। और पूरी दुनिया में यह देखा गया कि जो भी आक्रमणकारी किसी दुनिया के किसी भी देश में गया है वह वहां के लोगों के साथ पशुवत नीचता का ही व्यवहार किया है, कभी उन्हें मानव नहीं समझा है। तो जब मानव नहीं समझा है तो यही बात जो है लागू होती है हमारे देश के भी संदर्भ में। हमारे यहाँ जो लोग आए आ रहे तो हमारे देशवासियों के साथ भी वही नीचता का व्यवहार किए और उस बात को धर्म से जोड़ दिए, धर्म का आधार बनाया गया। और धर्म को हमेशा भ्रम में डाल दिया गया कि न पढ़ना है न लिखना है, कुछ नहीं करना है, केवल तुम्हें सेवा करनी है। तो अछूत होगा कौन? सवाल यह पैदा होता है कि अछूत तो वह होगा न जो किसी दूसरे के देश में जाए, हम जाएं किसी के चोरी कर लें, चोरी से किसी पर कब्जा कर लें, किसी को सताएं, तो पापी हम होंगे कि वह होगा? पापी तो हम हुए न भैया। तो केवल जो है बात को उलट दिया गया। जो दूसरी जगह से आए, अन्य देशों से आए, वो ससुरे मालिक बन गया, जिसका देश था वह गुलाम बन गया, वह छूत बन गया। आगे चलकर इसी तथ्य को जो वहां सवर्ण जातियां थीं, तो अंग्रेजों के शासन काल हो या मुसलमानों का शासन काल हो, उनको वरीयता दी गई। और किस आधार पर दी गई यह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर सारी बातें कही नहीं जा सकती। कुछ जो है बाधाएं होती हैं, इसे आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। तो आपको अब यह निर्णय करना है कि अछूत होगा कौन, हुआ कौन? वह जो किसी दूसरे के देश में जाकर उस पर कब्जा कर ले, उसे सताए, उसके साथ पशुवत नीचता का व्यवहार करे, वह होगा कि जिसका देश है, जिसकी मातृभूमि है, वह अछूत होगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा।
कि आप अपनी राय हमें अवश्य भेजें। धन्यवाद।